दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है 2 अक्टूबर, 2 तारीख है आज। और आज है बच्चों की छुट्टी। तो वही होता है कि छुट्टी के दिन बच्चों को कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे बच्चे के लिए बना रही हूँ ब्रेड सैंडविच। तो मैंने कहा चलो आपके साथ रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है और आलू मैंने बॉईल कर लिए थे, उनको मैश करके मैंने उसमें प्याज कट करके जो भी नमक मिर्च धनिया हल्दी वगैरह डाल के एक जैसे आलू का बैटर बनाते हैं हम लोग फीलिंग के लिए, सॉरी पराठे बनाने के लिए बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। और इसमें मतलब आप ब्रेड पे चटनी या सॉस भी लगा सकते हैं और फिर इसको जो ये फीलिंग बनाई इसको स्प्रेड कर देना उसमें। और इसके साइड के एजेस जो होते हैं उन्हें कट कर देना, तो बहुत अच्छे सैंडविच बन जाते हैं। तो नॉर्मल सैंडविच क्या होता है, वो पानी छोड़ देता है, ख़राब हो जाता है ना ज़्यादा देर तक के लिए। बट ये सैंडविच ठीक होता है, बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए भी ठीक रहता है। तो इसलिए मैंने आलू वाले सैंडविच बनाए हैं। तो आप भी अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाना, बच्चे बहुत अच्छे से इसको पसंद करेंगे, बच्चों को पसंद आते हैं इस टाइप के सैंडविच। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और बताना फिर कि कैसी लगी है। क्योंकि जैसे हम और सैंडविच के अंदर हम लोग जैसे सैलेड वगैरह रखते हैं ना, तो उतने अच्छे नहीं होते हो, लेकिन ये वाले बहुत अच्छे होते हैं। और स्पेशल बात है कि वो हेल्दी बहुत होते हैं। तो बस आज छुट्टी है तो मैंने सोचा है कि हम पैकिंग भी कर लेते हैं अपनी, क्योंकि कल हमें जाना है शादी में। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट हमारा हो गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे वही जो काम होते हैं, बर्तन वॉश करना, किचन वॉश करना, ये सब कर रही हूँ। और छुट्टी के दिन पहले मैंने सोचा था कि गद्दे वद्दे बाहर रखूँगी, लेकिन अब बाद में ही रखूँगी क्योंकि मुझे कल जाना है शादी में। मेरे भाई की शादी है, मौसी के लड़के की। तो पॉसिबल नहीं हो रहा था हम लोगों का जाना, क्योंकि दीदी नहीं जा रही थी तो मैं भी फिर कैसे जाती, क्योंकि मैं अकेले जा नहीं सकती। और इन्होंने तो मना करा था कि मैं तो जा नहीं सकता, इनको छुट्टी नहीं मिल रही थी। फिर वही था ना, बच्चों के साथ ट्रैवलिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, वो भी अकेले। और इतनी दूर मैंने ट्रैवल नहीं किया है बच्चों के साथ अकेले, तो हिम्मत आज नहीं होती है थी। 2 अक्टूबर और आरव की आज छुट्टी है। तो ठीक बात, छुट्टी है, थैंक गॉड की आज छुट्टी है, क्योंकि आरव की ना तबीयत ख़राब हो गई थी। कल रात को उसको थोड़ी वॉमिटिंग हुई और अभी सुबह भी हुई है। तो मेरे पास गोली पड़ी हुई थी वॉमिटिंग की, वो मैंने उसे दी, तो उसे बेटर फील हो रहा है। तो अभी फिर उसके बाद खाई एक रोटी। तो मैंने ज़्यादा भी कुछ नहीं दिया, अभी देखती हूँ कि दोबारा से उसको वॉमिटिंग होती है कि नहीं होती है। तो उसका मन कर रहा था रोटी खाने का, तो मैंने दे ही दी है वैसे। तो दिन में देखती हूँ खिचड़ी बनाऊँगी उसके लिए। वैसे तो खिचड़ी खाता नहीं है, लेकिन कोशिश करूँगी वो खिचड़ी खाए, क्योंकि इस टाइम पे ना अ, हल्का खाना खाना होता है। और अभी जस्ट हमारा नाश्ता हुआ है। तो मैंने थोड़ा सा भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी, कद्दू की सब्ज़ी कल की पड़ी थी, तो उसी में नाश्ता हो गया था हमारा। और ये गए हैं ऑफ़िस, क्योंकि इनकी आज छुट्टी नहीं है। और हर्षिता बाहर दादी के साथ है, क्योंकि अभी ना काम वाले भैया आए हैं, जो घिसाई वाले भैया ना। तो हमारी घिसाई जो है वो कंप्लीट हो गई थी, जो मैंने नया पत्थर लगाया था अभी उसमें। लेकिन क्या हो रहा है, जो पुराना पत्थर है ना, उसके कंपेयर में वो बहुत ही ज़्यादा ना गंदा लग रहा है। क्योंकि जब वो लगाया था तो उस टाइम हमने घिसाई की थी तो एक जैसा हो गया था, लेकिन अभी जो नए पत्थर में घिसाई की तो वो चमक रहा है, और जो पुराना वाला ना वो डल दिख रहा है उसके सामने। तो बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था। तो भैया ने सब सब मतलब परसों सब क्लीनिंग वगैरह करके चले गए थे। तो लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, तो आज भैया को फिर से बुलाया है, मतलब बात करने के लिए कि इधर भी घिसाई कर दो, तो एक जैसा पत्थर दिखेगा, मतलब पूरा फिर नया ही दिखेगा। तो देखते हैं, आ रखे हो, मम्मी कर रही है बात। और अभी नाश्ता हुआ है, अब मैं करूँगी किचन साफ़ और बर्तन वॉश करूँगी। और आज मुझे पैकिंग करनी है, क्योंकि कल हमें जाना है शादी में। और अभी मैंने थ्रेडिंग तक नहीं बनाई है क्योंकि कल क्या हुआ था, कल कुछ काम में लगी थी मैं और जा ही नहीं पाई। तो आज थ्रेडिंग वगैरह करके आऊँगी मैं, और पैकिंग भी करनी है। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं। और टाइम ना यहाँ पे 9 सवा 9 का हो गया है। और आज खिली है बहुत ही बढ़िया धूप। लेकिन क्या हो रहा है कि अंदर गर्मी लग रही है, बाहर हवा चल रही है, तो कुछ मौसम अजीब सा ही हो रखा है। और जहाँ हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे लग रहा है कि वहाँ मतलब पहाड़ में ठंडा है, तो स्वेटर या थोड़ा गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो भी देखती हूँ जब पैकिंग करूँगी। तो चलिए पहले फटाफट से काम करती हूँ मैं। तो गद्दे जो भी है ना मैंने बाहर रख दिया, और मेरी आफत तो गद्दे जो भी है बाहर रख दिए मैं, और मेरी आफत आ गई, गर्मी लगी थी। गद्दों को उठाई, काफ़ी भारी गद्दे हैं। और एक तो मैंने गेट पे रख दिया, और एक रखा है मैंने कुर्सियों के ऊपर। और हर्षिता को देखो यहाँ पे कूद रही है उसके ऊपर। क्यों कूद रही उसमें? ऐसे ना 10 रुपये का नोट फाड़ दिया मेरा। ये देखो, 10 रुपये के नोट का क्या करा इसने, ये गद्दे के नीचे रखा होगा ना, और इसने फाड़ दिया है। अब देखें क्या होता है, इसका चिपकता है कि नहीं चिपकता है। इनको दूंगी मैं, ट्राई करेंगे चिपकता है कि नहीं चिपकता।
चलो दीवान खोलेंगे, हटो। तो यहाँ पे ना मतलब सडनली प्लान बनाया, तो मैंने थ्रेडिंग वगैरह भी नहीं बनाई थी, तो आज ही जाऊँगी मैं थ्रेडिंग कराने। तो सुबह क्या हुआ है कि मैंने अपॉइंटमेंट ले रही थी, तो कोई और कस्टमर थे उनके पास, तो उनका था दिन के बाद आना। तो मैंने कहा चलो तब तक अपने कपड़े वपड़े निकाल लेते हैं, रख लेते हैं क्या रखने हैं। तो आपको सही बताऊँ तो मैंने नए कपड़े कोई भी नहीं बनाए हैं, जो पिछली शादियों में जो यूज़ किए थे उन्हीं को बना रही, क्योंकि हमारा कुछ ऐसा प्लान था नहीं। एक्चुअली क्या है कि अभी 2-4 महीने पहले हमारे जो मौसा जी हैं वो एक्सपायर हुए थे, तो मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की। लेकिन फिर जब भाई का फ़ोन आया कि शादी में आना है, तो होता ना सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाता है, तो इसलिए फिर हम लोग मतलब हमने डिसाइड किया कि जाना चाहिए हम लोगों को भी। अब उसकी तो लाइफ का एक मोमेंट स्टार्ट हो रहा है अच्छा, तो सबको उसमें होना चाहिए शामिल। तो इसलिए फिर हम लोगों ने तय किया कि चलो चलते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे अपने कपड़े पर निकाल रही थी जो भी, और हर्षिता देखो इतना परेशान कर रही थी, वो पूरा बेड में ना कूद कूद के उसने ऐसा कर रखा था। मैं सोची थी कहीं गिर बैठ जाए ना, तो बेड का कोना ना लग जाए उसके। तो ये ना इसमें से कपड़े बार बार सब निकाल रही थी, मम्मी ये निकालो वो निकालो, और पूरा दीवार मतलब बड़ी मुश्किल से होता है ना कि सही करके रखा है। और कुछ मेरी साड़ियाँ भी हैं जो अनस्टिच ब्लाउज है उसमें, लेकिन अब सोच रही हूँ कि शादी के बाद आने के बाद सबको सिलूँगी, क्योंकि जैसे ब्लाउज सिले रहते हैं तो कई जगह काम आ जाते हैं, फट से पहन लिए। अगर ब्लाउज नहीं बने होते हैं तो फिर साड़ी नहीं पहनी जाती है। तो इसलिए फिर मैं देख रही थी, दिख गई थी, तो मैं निकाल रही थी कि हाँ ये वाली का ब्लाउज बनाना है, ये वाली का ब्लाउज बनाना है। तो ये रेड साड़ियाँ जो है ना ये पहले की है। ये रेड साड़ी जो है मेरी सगाई की साड़ी, आपको सही बताऊँ ये रेड साड़ी तो 9 साल हो गए हैं इस साड़ी को रखे रखे। और ये साड़ी है मेरी दीदी की शादी की साड़ी है, मतलब जब उसकी शादी हुई थी तो मैंने ये पहनी थी, और ये मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैंने अपने पास रखी है, और कोई इसको बोल नहीं सकता कि इतनी ज़्यादा पुरानी साड़ी है। कभी मौका मिलेगा तो आपको दिखाऊंगी अपनी सगाई की साड़ी, शादी का लहंगा सब रखा हुआ है मैंने, पर सेपरेट वीडियो बनाने का ना ऐसा टाइम नहीं मिलता है, तो लेकिन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए थे और बंद कर दिया दीवान को। और तो कपड़े मैंने अपने निकाल दिए हैं, और येलो साड़ी निकाल दी है, और लहंगा निकाल दिया मैंने, जो मैंने अभी अपने चाचा की लड़की की शादी पहना था लहंगा, वही पहन के जा रही हूँ मैं, क्योंकि वो भी एक ही बार पहना है। फिर होता है ऐसा ना कि बार बार नए नए कपड़े इतने महंगे महंगे नहीं लिए जाते हैं, तो मैंने कहा एक ही बार पहना था, उससे पहन लेती हूँ। और उसे निकाल दिया टोपी, और देखो उसे पहन के नाच रही है देखो। तो अभी निकल रहे हैं हर्षिता के कपड़े, है ना, सर्दियों के, क्योंकि बॉडी में ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए थोड़ा फुल बाजू के और थोड़ा सा हल्के वॉर्म वाले कपड़े रखे हैं। चलिए से कपड़े निकालती मैं। और मैं कैसी लग रही हूँ गाइस? हाँ घूम के दिखा। हाँ हर्षिता ने फ्रॉक पहन ली है। पहले पहन नहीं रही थी, उसने कहा मुझे ये वाली फ्रॉक पहनाओ, मैं ये पहना रही थी उसको, तो मुझे ये पहनाओ, ये अच्छी लग रही ना, डांस करो ध्यान दे। ये डांस होता है, चलो ये रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेड जो है सही से लगाती हूँ, और दूसरे कमरे से मैंने हर्षिता के कपड़े भी रख लिए, तो फ़्रॉक ले जा रही हूँ उसकी मैं। और पता है हम जा रहे हैं गांव में शादी में, तो वहाँ पे ऑफिस लेके ठंडा थोड़ा होगा, तो मैंने कुछ गर्म कपड़े भी रखे हैं हर्षिता के, क्योंकि सुबह से हम बहुत ज़्यादा ठंडा है वहाँ पे। और अपने लिए भी एक स्वेटर रख दी कि शायद से ठंड लगे तो स्वेटर पहन लेंगे, अगर लेके नहीं जाएंगे तो फिर बाई चांस होता है ना कि किससे मांगेंगे हम लोग, तो इसलिए फिर मैं लेके जा रही हूँ, यूज़ होना हो लेकिन अपनी तरफ से तैयारी करनी पड़ती है। बना के आई हूँ, तो थ्रेडिंग बना के ना फेस जो है बहुत अच्छा सा लगता है। देखो कुछ भी नहीं करा, सिर्फ थ्रेडिंग बनाई, और देखो फेस कितना क्लीन लग रहा है। तो मैंने मुंह पे ना कुछ भी नहीं लगाया, टाइम ही नहीं मिला, ऊपर से मन भी नहीं कर रहा था करने का कुछ भी मुंह पे। और मेरे फेस पे ना और हाथों में इतनी ज़्यादा टैनिंग है ना, बहुत ज़्यादा धूप में जा के। तो यहाँ पे आधा बैग जो है मेरा पैक हो गया देखो। और वो है अभी हर्षिता के कपड़े जो रखने हैं। तो मैं जा रही थी कल सुबह, कल हमें निकलना था, तो उसमें सोची थी कि हम सुबह सुबह चल जाएंगे, लेकिन होता है कि सुबह सुबह कभी कभी क्या होता है कि बच्चे उठते नहीं हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। पहन लिया? तो इसलिए हम लोग अभी जा रहे हैं। दीदी का फ़ोन आया कि तुम लोग अभी आ जाओ, और फिर सुबह क्या है कि जल्दी निकल लेंगे, क्योंकि फिर लेट निकलेंगे तो ट्रैफिक भी हो जाता है, और पहुँचते पहुँचते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो दीदी ने बोला कि शाम को ही आ जाओ। तो फटाफट से बैग पैक करती हूँ, और हर्षिता तैयार भी होगी जाने के लिए। हर्षिता ये जूते पहन लिए उसने, तो मैं ही फटाफट सामान रखती हूँ। अभी मैंने आधी पैकिंग की, आधी हुई नहीं है, और इसका तो ज़्यादा सामान मुझे ले जाना पड़ रहा है।
तो चलते हैं फिर। तो बस फ्रेंड मैं आईब्रो बना के आई थी, फिर उसके बाद दोबारा से पैकिंग करी थी, थोड़ा ज्वेलरी वगैरह रखी थी अपनी, और उसके बाद व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि हर्षिता साथ में थी तो नहीं बना पाते हैं। और होता है ना फिर कुछ कुछ छूट जाए कुछ सामान तो सबको जाना पड़ता है छोटे बच्चे के साथ। तो बस हम यहाँ पे ना शाम को निकल गए थे। पहले मैंने सोचा मैं सुबह ही जाऊँगी, लेकिन दीदी ने कहा कि सुबह जल्दी निकलना है तो शाम को ही आ जा। तो बस सब प्लान मतलब जल्दीबाजी हो रहा था, तो फिर ये हमें छोड़ने गई क्योंकि बैग भी बहुत भारी भरकम हो गया था और फिर बच्चे के साथ जाओ ना, तो इन्होंने कहा कि चलो मैं छोड़ के आ जाता हूँ। तो शाम का टाइम ही है इस टाइम, मतलब 6 बज रहे थे शायद से कि 6:30 से कुछ और था। और आजकल अंधेरा ना बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको दिखा रही हूँ मैं देहरादून मार्केट, और ये है घंटाघर जो है, मतलब शाम के टाइम पे इतनी चकाचौंध रहती है ना कि बहुत अच्छा लगता है मार्केट में जाना। तो बस फिर कल सुबह निकलेंगे हम फटाफट से। ब्लॉग देखते रहिएगा, मैं डालती रहूँगी ब्लॉगों को, और सपोर्ट बना के रखना। अभी किसी के चैनल में नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं खुद अभी शादी में हूँ, आके सबसे मिलूँगी। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग, और हम लोग आ गए हैं दीदी के घर में। तो शाम को कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई मैं, सारी पैकिंग हो गई थी, और मैंने सोचा था कल सुबह मैं आऊँगी, लेकिन हुआ यूँ कि मुझे अभी आना पड़ा, तो इसलिए फिर ब्लॉग ही नहीं बने आगे। तो अभी मेरे हस्बैंड जो है वो हमें छोड़ के चले गए, मुझे और हर्षिता को। हर्षिता हेलो करो। तो आरव घर पे है और ये भी घर पे है, तो मैं और हर्षिता ही जा रहे हैं शादी में। तो इनका भी कैंसिल हो गया है, तो जब इनका कैंसिल हुआ तो फिर मैंने कहा आरव को मैं लेके जाती, वो देख लेंगे, उसको स्कूल वगैरह भेज देंगे। और अभी गए हूँ थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे दीदी कर रही है पैकिंग, आधी पैकिंग दीदी ने कर दी थी और आधी ना ये देखो मैंने दोबारा से बैग खोल दिया। मेरे आते ही ना दीदी ने बैग खोल दिया कि तू देख ले मैं क्या क्या रख रही हूँ। और बता नहीं, दीजिए मेरी पैकिंग दोबारा से करे ना, मैंने इसलिए खोला है कि मेरी पैकिंग दोबारा से करेगी। वही तो बोल रही हूँ मैं कि मैं करवा रही हूँ पैकिंग, देखना इनकी पैकिंग मैं करा रही हूँ। वहाँ से आ रही मैं पैकिंग कराने के लिए। तो दीदी रख रही है 2 है सामान। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सामान ज़्यादा हो रहा है, बैग कम पड़ रहे हैं, तो अभी पूछते हैं सामान को हम लोग, मतलब रखते हैं कैसे रखना है फिट करके। और सुबह में जल्दी निकलना ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर आ गए थे आज ही। कल मैंने सोचा था कि सुबह आरव को स्कूल छोड़ने के बाद मैं आ जाऊँगी, लेकिन दूर का सफ़र है और हम जा रहे हैं गढ़वाल शादी में। तो पूरे ब्लॉग में बताया नहीं मैंने, तो बता देती हूँ कि हम पहाड़ जा रहे हैं शादी में, पौड़ी गढ़वाल। तो पहाड़ी शादी दिखाएंगे आपको, तो ब्लॉग में बने रहेगा। और 1-2 दिन ब्लॉग नहीं डलेंगे अब, क्योंकि शादी में जा रहे तो वहाँ टाइम मिलता है कि नहीं मिलता ना, तो इसलिए ब्लॉग जो भी बाद में डलेंगे सपोर्ट करके रखना, आप लोग सपोर्ट बनाए रखना। तो चलिए दीदी के साथ पैकिंग करवा लेते हैं पहले फटाफट से। अब मैं वीडियो कैमरा लगा। तो बस मैं आ गई दीदी घर में, और यहाँ पे जो माला ले आते हैं हम लोग, तो मैं पहन के ऐसे देख रही थी। तो यहाँ पे दीदी के कपड़े वगैरह जो है सब लगा देती हूँ मैं, और मैं नेल पेंट लेके नहीं आई थी तो वो भी लगाऊंगी। और यहाँ पे जीजा जी खाना बना रहे थे और हम लोग कर रहे थे यहाँ पे कपड़े पैकिंग। तो देख लेते हैं अभी कपड़े वपड़े पैकिंग करते हैं। और सच में कह रही बहुत मुश्किल से हमारा जाना पॉसिबल है, लेकिन एक्साइटमेंट भी है थोड़ा सा कि भाई की शादी में जा रहे हैं। और पहले तो मायूस थे हम क्योंकि नहीं जाना और था। तो बस मिलेंगे फिर अब कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।